जय भारत। कोलकाता के सॉल्टलेक मेवाड़ बैंक्वेट में 20, 21 एवं 22 जून 2025 दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक श्री गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया। परम पूज्य श्री ग्वाल संत जी महाराज के श्री मुख से जय भारत मैं भारत हूँ फाउंडेशन की टीम को इस कार्यक्रम की जानकारी श्री राजेश जी अग्रवाल ने दी। जय भारत मैं भारत हूँ फाउंडेशन से सोनी पांडे। जय भारत गुरुजी। जय भारत। गुरुजी, भारत को केवल भारत ही बोला जाए, इंडिया नहीं, इसमें आपके क्या विचार है गुरुजी? वंदे मातरम, वंदे महापुरुष के चरणारविंद। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए और भारतवर्ष को भारतवर्ष ही बोलते भी हैं। यह तो बीच में जब अंग्रेजों का शासन काल रहा तो उन लोगों ने इसको इंडिया आदि आदि प्रकार से हिंदुस्तान आदि बोलना शुरू किया, लेकिन भारत तो भारतवर्ष ही है। हाँ, बाकी यह है क्योंकि आज कॉन्वेंट व्यवस्थाओं में लोग पढ़ते हैं, उसमें भी इंडिया, पढ़ाई लिखाई में इंडिया आदि जो लेखन की जो सरकारी कामकाज है उसमें इंडिया, इस कारण से सब इंडिया बोल रहे, लेकिन भारत तो भारतवर्ष ही है जो उसको कोई भी उसके इस भाव को कोई भी छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। पर यह है कि कानूनी अगर ढंग से इसको विधिवत ले लिया जाए तो हमारे कॉन्वेंट जो स्कूल हैं उन स्कूलों में इस चीज़ की इस भाव को रख दिया जाए, इंडिया को भारत ही बोला जाए, इंडिया जहाँ सब लिखा है वहाँ भारत ही लिखा जाए, तो ये पुनः जागृति इसकी आ सकती है। और आज जागृति है, प्राय सब लोग जो विदेशों का कल्चर में जी रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, वही लोग इसको इंडिया कहते हैं। नहीं तो हमारे गाँव में आज भी भारत है, गाँव में आज भी भारत बसता है, हृदय में भारत बसता है। और भगवत कृपा से जितने भी आध्यात्मिक चिंतन वाले लोग इसको भारत ही कहते हैं। जय भारत सर। सर, दिल्ली स्थित इंडिया गेट का नाम भारत द्वार किया जाए, इसमें आपके निश्चित ही भारत वो इंडिया गेट इंग्लिश में है, उसका हिंदी का अर्थ भारत प्रवेश द्वार ही है, भारत द्वार ही कहा जा सकता है। लेकिन वो क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल के तुरंत बाद उसका एक वो बना था तो उसमें उसको इंडिया गेट लिख दिया गया, उस पर भी इंडिया गेट लिख दिया गया। तो हमने पहले, क्योंकि भारत में अभी तक की जो स्थितियाँ इन 75 वर्षों में जो हुई हैं वो अंग्रेज़ों के बाद जो कुछ भी बना, क्योंकि उनका प्रभाव अंग्रेज़ों का रहा है मन मस्तिष्क में, उसके कारण से अंग्रेजियत जो हमारे ऊपर हावी हो गई, तो इसके कारण से वो इंडिया गेट आदि कई प्रकार की स्थितियां हैं जो भारत को भी इंडिया की ऐसी स्थिति जनमानस के हृदय में बैठ गई, क्योंकि भय के कारण से, क्योंकि अंग्रेजों के दिए गया शब्द था तो उसके उनके भय के प्रभाव से भी ये सब स्थितियाँ हुई हैं। हाँ, अब तो किया जा सकता है, हम स्वतंत्र हैं, भारत में एक बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था, एक सुंदर अध्यात्मवादी सत्ता, राष्ट्रवादी सत्ता वर्तमान में विराजमान है। उन लोगों से अगर निवेदन किया जाए तो संभवतः वह मान लेंगे और जल्दी ही इसका जो इंडिया गेट है वो भारत गेट हो सकता है। अच्छा सर, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का नाम भारत प्रवेश द्वार किया जाए, इसके बारे में 2 शब्द। बहुत उत्तम बात है, आपके बहुत सुंदर विचार हैं। तो हमको लगता है कि इस पर एक मुहिम छेड़नी चाहिए। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से छेड़ें, हम लोग कथाओं के माध्यम से छेड़ेंगे, बड़ा उत्तम विचार है। निश्चित ही भारत प्रवेश द्वार वहाँ लिखा जाना चाहिए, उससे हटा करके गेटवे ऑफ इंडिया में। लेकिन वही बात है कि वो अंग्रेजी हावी है, इस कारण से सब लोग उसको कह रहे हैं, लेकिन हम लोग सब मुहिम चढ़ाएंगे। बहुत अच्छे आप लोगों ने ये प्रश्न रखे हैं, इसको तो हम हर कथा वक्ता, हर हिंदूवादी वक्ता, जो जितने भी संगठन हिंदूवादी उन सबसे कहेंगे कि इसको इस प्रकार के भावों को लेकर के राज्य में एक मांग की जाए, सरकार से एक मांग की जाए। अच्छा गुरुजी, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में आप? गावः विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व ब्रह्मांड की माता है। गाय का मतलब गाय नहीं है, गाय का मतलब है पृथ्वी। यह जो पृथ्वी है वो गाय ही है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब हर चारों तरफ से आक्रांता, चारों तरफ से विद्वेष फैलता है, आपातकाल आता है, बहुत अत्याचार, अनाचार, दुराचार, जब पृथ्वी के ऊपर पापाचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही भगवान के समक्ष प्रकट होती है। वो कहती है कि हे नाथ, आप प्रकट होइए मेरी
मेरे बच्चों पर, मेरे जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को पृथ्वी के तो सभी बालक हैं, चाहे देवी हो देवता हो, सब यहीं आकर के वास ग्रहण करते हैं। तो वो जब उन पे बच्चे पर कष्ट होता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही भगवान के पास जाती है, उनसे प्रार्थना करती है कि आप प्रकट होइए, उनका दुरात्माओं को नाश कीजिए, बच्चों को शांति दीजिए। तो पृथ्वी और गाय एक दूसरे के अभिन्न अंग है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि पृथ्वी का मतलब खाली इतना ही नहीं है, वो हमें अन्न भी देती है, जलपान देती है, सब कुछ देती है। तो गाय का गोबर गोमूत्र जो कि इसको पोषक तत्व है, पृथ्वी के पोषक तत्व हैं जो कि ऊर्जा उसमें लाती है, उसकी उर्वरकता बढ़ाती है, उसके अंदर खाद्य अन्य सब हर प्रकार से उसको बढ़ाने का काम गोबर गोमूत्र से ही होता है। तो इसलिए वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की माता है, पूरे विश्व के पर्यावरण की माता है। हमारे पुराणों में इसके वर्णन आता है कि प्रकृति गाय की ही देन है, गाय से ही प्रकट हुई है ये सब प्रकृति या पृथ्वी। तो इसलिए वो विश्व ब्रह्मांड की माता है। हाँ, राष्ट्र माता का भाव जो हम लोग कहते हैं वो ये है क्योंकि भारत में विशेष रूप से गाय की पूजा अर्चना वंदना आज सीमित रह गई है अन्य राष्ट्रों के कारण से। तो इस भारत में भी गौ हत्या का कलंक जो इस पृथ्वी को सहना पड़ रहा है, तो गौ माता राष्ट्र माता होने से वह अगर वो सरकारी रूप में राज्य माता राष्ट्र माता इस प्रकार से आती है तो संभवतः जो उसके ऊपर आपात है, उसके ऊपर जो आघात है, उसके ऊपर जो दुराचारियों ने उस पर समस्याएं कर रखी हैं गौ माता, वो संभवतः बहुत कम रह जाएगा और उसका एक राजकीय राष्ट्रीय एक रक्षण का एक विशेष दायित्व हो जाता है। अभी तो वो संविधान में विभिन्न प्रकार से काट भी सकते हैं। इससे 17,000 बच्चों को सीधा लाभ मिला। काफी स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें डबल शिफ्ट में चलाया गया, जिससे 12,000 बच्चों को श्मशान घाटों का जीर्णोद्धार और नए एसी वेटिंग हॉल का निर्माण किया गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवारों को सुविधा मिल सके। गंगा तट पर कई स्नान घाटों का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधापूर्ण रहे हैं।